प्यारे साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिस्ट्री गुरुकुल में। तो गाइज़, जैसा कि मैंने आपको पहले एक नोटिफिकेशन के तौर पे एक नोटिफाई आपको किया था कि मैं आपको क्लास 6 NCERT से बेसिक से एक स्टैंडर्ड लेवल तक हिस्ट्री पढ़ाऊँगा। तो जैसा कि मैंने उसमें वीडियो में ये अच्छे तरीके से आपको बताया था, तो साथियों आज हम आपके साथ पेश हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, यानी कि क्लास 6 NCERT से। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पुराने अतीत कैसे लोग रहते थे, कैसे खाते थे, कैसे पीते थे, कैसे पहनते थे, उनके रहन सहन क्या थे, उनके चाल चलन क्या थे और उनका इतिहास क्या था, उनकी संस्कृतियाँ क्या थी, वो किस पे विश्वास करते थे, क्या करते थे, मतलब जो भी सारी चीज़ें हैं वो आपको मैं अपने इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप ले करके आगे बढ़ूँगा। तो बने रहिएगा हमारे चैनल हिस्ट्री गुरुकुल पे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही छोटा सा कोटेशन आपको सुनाते हैं कि ना थके हैं पाँव कभी, कि ना थके हैं पाँव कभी, ना ही हिम्मत हारी है, मैंने देखे हैं दौर कई और आज भी सफ़र जारी है। तो साथियों आइए हम समझने का प्रयास करेंगे जो हमारी क्लास 6 की NCERT है। किसकी? क्लास 6 की। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपका है। जैसे कि साथियों हम आपको बताते हैं, हम कोई चीज़ जब पढ़ते हैं तो सबसे बड़ी बात होती है हमें इंटरेस्ट की। तो अगर हमारा इंटरेस्ट ज़रा सा भी किसी भी टॉपिक पे आता है तो हमें बहुत वो चीज़ें रुचिकर तरीके से पढ़नी चाहिए और हम पढ़ने का प्रयास करेंगे भी। तो विषय को रुचिकर बना के अगर पढ़ा जाए तो वो बेहतरीन पढ़ाई मानी जाएगी और होती भी है। तो आइए जो चैप्टर का जो शीर्षक है वो आपको हम समझाते हैं। क्या, कब, कहाँ और कैसे। क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, और कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे ये छोटा सा शीर्षक देखकर ही आपको टॉपिक के सब्जेक्ट में बहुत अच्छे तरीके से आई होप कि आइडिया लग गया होगा। तो साथियों जो हमारा स्टैंडर्ड बुक है, हमें वो चीज़ नहीं समझ में आएगी जब तक कि हम बेसिक्स को अपने स्ट्रॉन्ग नहीं करते हैं। तो आइए हम बहुत ही बेस लेवल से शुरू करने वाले हैं। देखिए साथियों, पहला शीर्षक आपका चैप्टर के नेम में ही, यानी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कि क्या, कब, कहाँ और कैसे। यानी कि हमारे जो भी पूर्वज थे, जो भी हम यहाँ तक, हमारी जो आज तक की हमारी जनरेशन आ रही है, यहाँ तक आ चुकी है, एक मॉडर्न एज में हम बहुत अच्छे तरीके से पहुँच चुके हैं, लेकिन हमें अपने पूर्वजों के बारे में लाखों वर्ष पहले वो कैसे रहते थे, क्या खोज हुई, किस तरीके से मतलब जो चीज़ें विकसित हुई, वो हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। और ये बीते पलों का ही जो स्मृति हम अपने जीवन में लाते हैं, उनसे सीखते हैं, वो सुधारते हैं, वही आपका इतिहास होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या, यानी कि अब आई होप कि मैंने जो भी आपको चीज़ें बताई वो आपके इस शीर्षक के लिए वो चीज़ तो पर्याप्त हो गई। लेकिन आइए अब हम देखते हैं कि हमारे सब्जेक्ट में क्या दिया हुआ है। तो साथियों हम देखेंगे कि सबसे छोटी छोटी टॉपिक उठा करके, सबसे छोटे छोटे पॉइंट को उठा करके हम चलेंगे और यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे पूर्वज कैसे रहते थे। ठीक है, तो साथियों यहाँ पे जो किताब है उसमें दिया गया है कि उत्तर पश्चिम सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों का पता लगाओ। क्या दिया है कि उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों का पता लगाओ, जहाँ पे कुछ 8000 वर्ष पूर्व, यानी कि 8000 वर्ष पहले जो स्त्री और पुरुष ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। यानी सुलेमान और किरथर की जो पहाड़ियाँ हैं कहाँ पे हैं? उत्तर और पश्चिम में। तो बहुत छोटा सा पॉइंट आप यहाँ पे लर्न करिए कि उत्तर और पश्चिम में, कहाँ पे? उत्तर और पश्चिम में कौन सी पहाड़ी? सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ। किसकी पहाड़ियाँ? सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ। ठीक है, किरथर की पहाड़ियाँ। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ें जो कि हमें NCERT बताती है। तो वहाँ पे स्टार्टिंग यहाँ से कैसे दिया है कि जैसे सुलेमान, उत्तर पश्चिम में जो सुलेमान और किरथर की जो पहाड़ियाँ थी, वहाँ पे लोगों ने, यानी स्त्रियों ने और पुरुषों ने क्या किया? पहली चीज़ देखिए मेरे
प्यारे छात्रों, पहली चीज़ हमें ये समझना चाहिए कि हमें अपने जीवन में जीने के लिए अगर सबसे बड़ी और सबसे प्रारंभिक चीज़ की किसी भी चीज़ की आवश्यकता है तो वो हमारा यूनिट क्या है? भोजन। अगर हमें भोजन ना मिले तो हम जीने के बारे में कुछ सोच ही नहीं सकते। तो हमारे लाखों वर्ष पहले जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने क्या सोचा होगा, क्या कैसे सारी चीज़ें की होंगी कि यहाँ तक हम आके पहुँचे हैं। तो अब आइए देखिए, उत्तर और पश्चिम की जो सुलेमान किरथर की पहाड़ियाँ थी, इंपॉर्टेंट टॉपिक को नोट डाउन करते जाइए। उन्होंने क्या किया? गेहूँ और जौ। क्या किया? गेहूँ और जौ जैसे फसलों को उगाना जो है स्टार्ट कर दिया। यानी कि उन्होंने अपने जीवन जीने के लिए एक पहला अगर कोई एक छोटा सा स्टेप उठाया तो वो क्या किया? गेहूं और जौ की खेती को करना जो है आरंभ कर दिया। तो यहाँ से इनकी जो है जीविका चलने लगी। अब आइए देखते हैं इन्होंने आगे अब क्या क्या करना शुरू किया। तो साथियों आगे देखिए हुआ क्या, उत्तर में यानी उत्तर और गारो की विंध्य पहाड़ियाँ थीं। कहाँ पे? उत्तर और पूर्व में। ये तो आपकी छोटी सी चीज आ गई। ये कौन सा था? उत्तर और पश्चिम में। सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में 8000 वर्ष पहले, कितना? 8000 वर्ष पहले लोगों ने क्या किया? इसको उपजाना, गेहूं और जौ को उपजाना शुरू कर दिया। ये छोटा सा पॉइंट है और यहाँ पे आप समझ लीजिए कि उत्तर और पूर्व में, कहाँ पर? उत्तर और पूर्व में। उत्तर और पूर्व में इन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया? उत्तर और पूर्व में पहली चीज आप समझने का प्रयास करिए कि पहाड़ी कौन सी थी। यहाँ पे तो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां थी और वहां पे क्या था? वहां पे विंध्य की पहाड़ियां। किसकी? विंध्य की पहाड़ियां, ठीक है, विंध्य की पहाड़ियां। तो वहां पर उन्होंने किस चीज की खेती की? उन्होंने पहली बार किस पहाड़ी? विंध्य की पहाड़ी पर इन्होंने चावल, किसकी खेती? चावल की खेती। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चावल की खेती इन्होंने करना शुरू किया। तो यहाँ पे देखिए सुलेमान और किरथर की पहाड़ी पे 8000 साल पहले इन्होंने जो भारत का आप मैप देखेंगे तो वहाँ पे आपको ये खोजना पड़ेगा कि उत्तर और पश्चिम में आज के 8000 वर्ष पहले सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ थीं। और यहाँ पे आप देख लीजिए उत्तर और पूर्व में किसकी पहाड़ियाँ थी? विंध्य की पहाड़ियाँ थी। और जहाँ पे चावल की खेती यहाँ पे करना स्टार्ट कर दी गई। ठीक है साथियों, आप जब मानचित्र देखेंगे, क्या देखेंगे? मानचित्र। तो मानचित्र में एक छोटा सा पॉइंट जो है मेंशन किया गया है कि पहले, सबसे पहले जब कुछ नहीं था, जब कोई सभ्यता नहीं थी, तो हमारी क्या थी? उस समय में सिंधु की सभ्यता थी। और जो भी हमारे भारत के लोग थे वो सैंधव कहलाते थे। सैंधव सभ्यता थी। तो सैंधव प्रदेश उस समय माना जाता था। तो उस समय सबसे पहले कौन सी नदी थी? सबसे पहली जो नदी है सिंधु नदी। और इससे जुड़ी छोटी छोटी जो है नदियाँ वो इसमें मिलती थी। तो आपके लगभग 4700 वर्ष पहले की ये सारी जो घटनाएं हैं और मिल करके इसमें छोटी छोटी जैसे जो सहायक नदियां थीं, जिस समय में आप वहाँ पे जैसे सोन नदी हुई, नर्मदा नदी हुई, तो ये सारी जो है छोटी छोटी नदियां पहाड़ियों से अगर गुजर के जाती थी तो वो इस एक बड़ी नदी में जाके मिलती थी। और इसके किनारे एक गंगा, एक तरीके से फिर वहीं से उद्गम जो उसका अगर गंगा का था, तो वहाँ पे जो छोटे छोटे जैसे क्षेत्र थे उसमें ये पानी जब पहुंचता था तो वहाँ के क्षेत्र हरे भरे, उपजाऊ और वहाँ पे जीवन यापन जो है सुलभ होता चला गया। तो इसी प्रकार से उस समय लोग जीवन जीना शुरू किए थे। ठीक है। और उसी नदी के किनारे, सिंधु वही नदी के किनारे एक उस समय छोटा सा साम्राज्य की स्थापना हुई थी जिसका मगध, जो मगध नाम से उस समय में प्रचलित था। तो साथियों आप मानचित्र में जब भी देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि दक्षिण एशिया, आधुनिक भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान, चीन और म्यांमार आदि जैसे जो पड़ोसी देशों को दर्शाता है। और दक्षिण एशिया में एक महाद्वीप से छोटा है। ठीक है। तो ये आपका बहुत ही छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट वहाँ पे दिया गया है। लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया के समुद्रों में पहाड़ियों की पर्वतों से बटे होने के कारण इसको प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। ठीक है। तो साथियों हम देखने का ये प्रयास करेंगे कि जैसे उपमहाद्वीप, और लोग जैसे यहाँ पे अगर पहाड़ियों में बसे थे तो वहाँ पे छोटे छोटे द्वीपों में बसे हुए थे। और जैसे कि जब कोई भी समस्या आती थी, जो कोई भी प्रॉब्लम्स आती थी, तो ये एक जगह से दूसरे
जगह पे क्या है पलायन कर जाते थे अपने सुगमता को देखते हुए, ये एक पहाड़ी से दूसरे पहाड़ी पर। तो इस तरीके से इन लोगों का जो है आना जाना जो है वो लगा रहता था। तो इसी तरीके से नगर जिस हिसाब से बनाए गए उसी हिसाब से जो है द्वीप और महाद्वीप बनते चले गए। और साथियों, आपको ये जान के हैरानी होगी कि जैसे उस समय में जो भी मानव थे, और जैसे एक तरीके से मानव का कर्म का विकास जो है वो मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बहुत पहले पढ़ाया था, और मैं अपने इस वीडियो में जो है एक सीमित दायरे में जैसे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हम उन्हीं को लेके चलते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे द्वीप और महाद्वीप की साथियों जब बात आ ही जाती है तो एक चीज़ हम ये समझने का प्रयास करेंगे, उस समय का जो मानव था वो घुमंतु मानव था। तो वो अपने सुविधा के अनुसार जहाँ भी जाता था, और ऐसा नहीं उस समय में जैसे नदियाँ थी, रेगिस्तान थे, टीपू थे, और मतलब बहुत सारे मतलब उनको संकट से वो घिर जाते थे, और वहाँ पे जीवन यापन अगर करने में कठिनाई होती थी तो वो पलायन कर ही जाते थे। और उनकी यात्राएं जो है प्राकृतिक जैसे आपदा आ गई तो इन सारी चीज़ों से जो है घिरी हुई होती थी। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही, और इस छोटे छोटे टॉपिक को आप बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करिएगा। ये आपका हिस्ट्री पार्ट 1 था, और हम इसी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कशन करेंगे और अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार और धन्यवाद।